अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच मतलब बात करना, यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं या लिखते हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं। वैसे तो नॉर्मली इसके 8 पार्ट्स हैं, लेकिन कभी कभी इसको 9 भी कंसिडर किया जाता है। 9वां पार्ट जो है वो आर्टिकल को लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको काउंट करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन बेसिकली हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। अब देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कितने हिस्से हैं बात करने के? 8 हैं। यानी जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं, जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनमें कहीं न कहीं इन 8 में से कोई ना कोई लाज़मी इस्तेमाल होगा, या 2 या 3 या सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बारी-बारी इसको डिस्कस करते हैं। आज हम इसको नॉर्मली इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हर टॉपिक को अलग-अलग डीपली और ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। अब 8 पार्ट्स कौन-कौन से स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। अब इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो अक्सर इस्तेमाल में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कभी-कभार इस्तेमाल होते हैं, सही है? तो हम बारी-बारी सबको तफ़सील से पढ़ेंगे कि कौन-सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, या किस पार्ट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में। अब नाउन क्या है स्टूडेंट्स? तो नाउन सिंपली नाम, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो जिसका कोई नाम हो, वो नाउन कहलाता है। यानी अगर इसकी हम इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो नेम अ पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान, उसे हम कहते हैं नाउन। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कैट, बिल्ली का नाम जानवर, सिटी शहर, हाउस कोई सा भी घर, टीचर उस्ताद, ईटीसी वगैरह, यानी बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, जो इस कायनात में है, सही, या कायनात से बाहर भी जो है, उसका क्या है? नाम। तो उस नाम को हम कहेंगे नाउन, किसी भी चीज़ का नाम, सही है। अब इसकी मज़ीद फर्दर और कैटेगरीज हैं, लेकिन हम सिर्फ इसमें आज नाउन को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब अली ईट्स एन एप्पल, अली ने सेब खाया। अब यहाँ पर अली ये भी नाम है, नाउन, सही। एप्पल ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। सेकंड, फादर वाज ड्राइविंग द कार, सही। अब फादर ये भी नाम है, सही। कार ये भी इस चीज़ का नाम है। थर्ड सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा। अब कैट ये भी एक जानदार चीज़ का नाम है, सोफ़ा ये भी बेजान चीज़ का क्या है? नाम। यानी नाउन क्या है स्टूडेंट्स बेसिकली? तो नाउन ये बस नाम है, चाहे वो लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग हो। अब आते स्टूडेंट्स प्रोनाउन पर। अब प्रोनाउन क्या है? तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो प्रोनाउन वो है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। प्रोनाउन ये नाउन की जगह, सही है। तो अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, तो वर्ड दैट रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। रिप्लेस मतलब बदलना, तब्दील करना, यानी वो लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो। किस चीज़ का नाउन? कोई भी नाउन, पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग्स का या आइडिया का, सही। यानी किसी भी चीज़ के नाउन की जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इसकी एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही, शी, इट, दे, वी, एटीसी, यानी बहुत सारे हैं, सही। तो इसके हम कहते हैं अली लड़का, उसका प्रोनाउन क्या हुआ? ही। हम कहते हैं आमना लड़की, उसका प्रोनाउन क्या होगा? शी। किसी चीज़ के लिए इट, दे, वो, वी, बहुत से लोगों के लिए, यानी वो चीज़ जो कि किसी स्पेसिफिक या किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये शी जो है, सही है, ये क्या है? ये प्रोनाउन। ही हैड वॉन द मैच, ही क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर इस जुमले में? प्रोनाउन। अब नीचे जुमले में देखिए स्टूडेंट्स, अली इज़ अ गुड बॉय, सही। पहले तो अली के बारे में बताया कि अली क्या है? एक अच्छा लड़का। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ये ही जो है, ये क्या है स्टूडेंट्स? तो ये अली का प्रोनाउन है, सही। ये ही जो है, ये क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अली को। तो ये अली का क्या हो गया? प्रोनाउन। तो
वो नाउन या वो नाम जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं थर्ड वन, वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, कोई एक्शन, कोई जो भी आप काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्ब। उर्दू में इसको हम कहते हैं फेल, सही है। तो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी वो अल्फाज या वो लफ्ज जो किसी काम का, जो किसी काम को डिस्क्राइब करे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, खेलना, लड़ना, जो स्पेसिफिक एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं वर्ब, काम। फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, प्ले, वॉक, ईटीसी, बहुत सारे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। शी ईट्स मैंगो। अब इस सेंटेंस में ईट्स क्या स्टूडेंट्स, ये वर्ब, क्योंकि खाना भाई ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पर प्लेइंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ब को। अली जंप्स ओवर द रोप, अब वो अली क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये जंप क्या है, ये वर्ब। सना कुक्स द मील, सना क्या कर रही है, वो कुकिंग कर रही है, पका रही है। तो कुक्स यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ब को। यानी वर्ब किसी भी काम को, किसी भी काम के बारे में आप बताएं किसी सेंटेंस में, उसे हम कहेंगे वर्ब। उर्दू में इसको कहेंगे फेल, सही है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एडवर्ब। नहीं, एडवर्ब यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी वो वर्ड जो कि वर्ब को डिफाइन करे, सही, कि वर्ब जो है ये काम जो है वो कैसे हो रहा है। हमने कहा वर्ब यानी काम। अब एडवर्ब ये वर्ब की स्पेसिफिकेशन बताता है कि काम जो है वो कैसे हो रहा है। आया काम तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं हो रहा, कब हो रहा है, ये सारा होना ये किसमें बताता है, एडवर्ब। यानी एडवर्ब सिंपली क्या स्टूडेंट, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब की वजाहत करे। यानी इंग्लिश डेफिनेशन, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। यानी ये क्या है, एडवर्ब वो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। और अक्सर, सब में नहीं लेकिन अक्सर जो इसकी एंडिंग होती है वो एल वाई पे होती है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, काम हो तो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। एक्सट्रीमली, डेली, नेवर, हेयर, देयर, ईटीसी, सिंस, ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं एडवर्ब, यानी जो काम के होने को के बारे में बताते हैं कि काम किस तरीके पर हो रहा है। आया काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा जो वर्ड के बारे में बताए। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, शी रन क्विकली टू कैच द बस। अब यहाँ पर ये क्विकली बता रहा है कि भाई वो रन, वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विकली, तेजी के साथ। तो ये क्विकली जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सही। यहाँ पर जो क्विकली का लफ्ज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, कि भाई यहाँ पर जो रन है वो कैसे हो रहा है, क्विकली। सेकेंड सेंटेंस, द केक वॉज वेरी डिलीशियस। केक क्या था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, डिलीशियस। अब ये केक जो है ये किसको, सॉरी डिलीशियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केक को, सही है। ही वॉकड स्लोली टू द स्टोर, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा स्टोर की तरफ। शी वर्क एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर हाइक, वो बहुत ज़्यादा थक गया घूमने के बाद, सही। तो इस तरह के जुमले जिसमें आपको वर्ब के बारे में बताया जाए कि वर्ब कैसा हो रहा है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव, सिफत, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए कि वो कैसा है, सही है। देखिए एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब की स्पेसिफिकेशन बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है, सही है। इन दोनों में आप ज़रा याद रखिए कि वर्ब जो है एडवर्ब, ये क्या करता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है। और एडजेक्टिव ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो काम करने वाला या काम करने वाली है वो कैसा है, सही है। तो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन गिवन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और मालूमात देता है, ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, स्मॉल, यूनिक, ब्लैक, वो खूबसूरत है, वो छोटा है, वो बड़ा है, बिल्डिंग बड़ी है, गाड़ी छोटी है। इस तरह के जो नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट, शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड,
यानी वो बच्चा है लेकिन कैसी बच्ची है वो, हैप्पी है, खुश बच्ची है। यहाँ पर जो हैप्पी है ये किसको मॉडिफाई करे स्टूडेंट्स, तो ये शी को मॉडिफाई करे कि जो शी है यानी जो काम करने वाली जो बच्ची है वो क्या है, वो हैप्पी। हर सिस्टर हैज ब्लू आईज, उसकी बहन की नीली आंखें हैं, राइट। अब ब्लू किसको, किसके एडजेक्टिव बता रहा है, किसकी सिफत बता रहा है, हर सिस्टर की। द बिल्डिंग इज टॉल, अब यहाँ पर जो टॉल है वो क्या है, बिल्डिंग। द बैग लुक एक्सपेंसिव, ये बैग है क्या है, ये महंगा लग रहा है। तो ये फर्क याद रखिएगा, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, तो कंजक्शन जो है ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करता है, यानी वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस, यानी वो लफ्ज जो किसी लफ्ज़ों को मिलाए, जुमलों को मिलाए, किसी फ्रेजेस को मिलाए। फॉर एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, देयरफॉर, बोथ, इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं, जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। यू एंड मी, यू और देम, इस तरह के अल्फाज। इसके एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच एंड आई वॉन्ट टू स्विम। देखें अब यहाँ पर एंड आ गया दोनों जुमलों को मिलाने के लिए कि मैं बीच पर जाना चाहता हूँ, क्यों, स्विम करने के लिए। तो यहाँ पर एंड जो है ये क्या है, ये कंजक्शन। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग, अब इस सेंटेंसेस में जो है ये किस सेंटेंस में बट जो है ये क्या है, ये कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ स्टूडेंट्स। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में और जो है ये कंजक्शन। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इस सेंटेंस में बिकॉज जो है ये कंजक्शन का काम, यानी इन दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करता है। ऊपर वाले में यू कैन हैव अ टी और कॉफ़ी, यहाँ पर दो वर्ड्स को मिलाने का काम कर रहा है, और नीचे वाले में दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है, ये आपकी फीलिंग्स का जो है या आपके इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करता है, यानी वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशन, यानी इंटरजेक्शन जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जो आपकी खुशी को, आपके गम को, आपके दर्द को, सही, इसको एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल वाओ, हुर्रे, ब्रावो, ओ, उप्स, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये इंटरजेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स की, वाओ दैट्स अमेजिंग, कहते ना किसी की चीज़ को देख के हैरान होते हैं, वाओ एकदम मुँह से निकलता है। आउच दैट हर्ट्स, सही, यानी कि लगती है चोट वगैरह तो आउच। ओह नो आई फॉरगेट माई की, गुस्से गम में बोलते हैं, सैडनेस में, ओह नो आई फॉरगेट माई कीज। हुर्रे वी वॉन द गेम, यानी खुशी के लिए हुर्रे वी वॉन द गेम। यहाँ पर ये वाओ, आउच, ओह नो, हुर्रे, इस तरह के अल्फाज जो है ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जो आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो गम के हों, चाहे। अब नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए ये दो अल्फाज का मजमू है, प्री मतलब पहले, पोजीशन जगह से, सही, यानी वर्ड दैट शो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, सही, यानी वो लफ्ज जो क्या करता है, जो आपको डायरेक्शन बताता है या लोकेशन बताता है या कोई टाइम बताता है या किसी चीज़ के बारे में बताता है, इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, सही, कि भाई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, किस तरफ है, किस वक्त पर है, ये सारी चीज़ें, एक चीज़ क्या है, सही, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर, इस सब के बारे में बताने के लिए इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स, इन, ऑन, बाय, अंडर, अबव, अंडर, ओवर, टू, इस तरह के अल्फाज ये क्या कहलाते हैं, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जो कि आपको डायरेक्शन या लोकेशन या टाइम वगैरह के बारे में बताते हैं। इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट देख लेते हैं। तो द बुक इज इन द बैग, सही, बुक कहाँ पर है, अभी आपको जगह बता रहे, डायरेक्शन कि वो किस में है, इन द बैग, लोकेशन बता रहे कि वो बैग के अंदर। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, कैट कहाँ पर है, ऑन, यानी काउच के ऊपर, नहीं, यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑन जो है ये आपको बता रहा है कि भाई ये प्रीपोजिशन है। ही स्टूड बाय द विंडो, इस जुमले में आपको बाय जो है ये प्रीपोजिशन है। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है, तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, यानी इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज जो कि आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्शन या लोकेशन के बारे में बताए कि कोई चीज़ कहाँ पर है, किस सिम्त में है, उससे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 8
ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मुफ़ीद मालूमात पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।